हे एवरीवन, तो बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। साइंस लेकर, कॉमर्स लेकर या आर्ट्स लेकर आप फ्यूचर में क्या क्या बन सकते हैं, एंड जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे 11th में तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, ये सारी बातें यहाँ पे अच्छे से बता दूंगा। एंड अगर स्ट्रीम सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्ट्रीम में जाएं, तो एक वीडियो मैंने इसके पहले ही बनाया था कि कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त। वो एक बार देख लेना तो थोड़ा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एंड यहां पर बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज अपन डिटेल में देख लेंगे। नाउ साइंस अगर आप लेते हो, ध्यान से सुनना, साइंस अगर आप लेते हो तो आपको जनरल साइंस की बात करूं, कौन से सब्जेक्ट आपको कॉलेज में देखने मिलेंगे। एक होता है, यहां पे 3-4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा। एक होता है PCMB, P मतलब फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मैथ्स, B मतलब बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। साथ में आप इंग्लिश लोगे, इंग्लिश लैंग्वेज आपको कंपलसरी रहेगी। एंड एनी सेकेंड लैंग्वेज जो उस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, हिंदी अवेलेबल हुई, मराठी अवेलेबल है, या संस्कृत ले सकते हैं, या जर्मन या फ्रेंच, या ऐसा कुछ भी अवेलेबल हो सकता है कॉलेज के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। तो ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी एंड एक सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, तो टोटल आपके सब्जेक्ट कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। 100 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट होगा, तो 600 मार्क का आपका एग्जाम रहेगा। समझ में आ रही है बात? फिर PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी, और सेकंड लैंग्वेज के जगह पर IT लिया जा सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, कोडिंग का बेसिक्स वगैरह सिखाया जाएगा, IT। तो ये एक सेकंड कॉम्बिनेशन आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है अवेलेबल है या नहीं है। आप ले सकते हो, सेकंड लैंग्वेज के जगह पे IT ले सकते हो। ठीक है, ये एक आ गया। फिर तीसरा आता है, आपने बायोलॉजी ड्रॉप कर दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, बायोलॉजी ड्रॉप कर दिया, PCM लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, आपने एक सेकंड लैंग्वेज भी ली हुई है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, कुछ भी हो सकता है, एंड बायोलॉजी के जगह पे आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे फिलोसॉफी, IT भी लिया जा सकता है। बायोलॉजी ड्रॉप करके यहां पे IT भी लिया जा सकता है, या फिर फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से अगर कुछ आपके कॉलेज में अवेलेबल है तो वो यहां पे लिया जा सकता है। क्या आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? PCM लिया, बायोलॉजी ड्रॉप किया, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, लैंग्वेज ले सकते हो, या फिर लैंग्वेज के जगह पे IT भी लिया जा सकता है, एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इनमें से फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक लिया जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? एंड एक लास्ट कॉम्बिनेशन, सेम, मैथ्स आपने ड्रॉप किया, आपने PCB लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी, सेकंड लैंग्वेज ले सकते हो, या फिर उसके जगह पे IT ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, अगर कॉलेज में अवेलेबल है तो, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो बायो भी ड्रॉप किया जा सकता है, मैथ्स भी ड्रॉप किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए कॉम्बिनेशन, तो आपको मिल सकता है। इसके अलावा एक होता है बाईफोकल साइंस। अब बाईफोकल में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पे बायोलॉजी ड्रॉप हो जाएगी, PCM मिलेगा, इंग्लिश कंपलसरी रहेगी आपकी, एंड एक बाईफोकल सब्जेक्ट रहेगा जो कितने मार्क्स का रहेगा? 200 मार्क्स का रहेगा। अब वो बाईफोकल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल, मैकेनिकल, ये हो सकता है, और ये कितने मार्क्स का आ जाएगा? 200 मार्क्स। तो यहां पे एक ही लैंग्वेज रहेगी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहेगा। तो जो बच्चे CET दे रहे हैं या JEE दे रहे हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है बाइफोकल का। और अगर ये नहीं मिला तो इसके अलावा भी जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश कंपलसरी, लैंग्वेज या फिर IT, ठीक है, एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी ले सकते हो, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, जो कुछ भी है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको आपके कॉलेज में मिल सकते हैं। तो एक बार देख लेना आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से देखो। PCMB अगर कोई बच्चा ये चारों ले रहा है ना, तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, एंड इसमें ये भी कंफ्यूजन रहता है कि आपको आगे जाके क्या बनना है। आपको इंजीनियरिंग की तरफ अगर जाना है तो PCM लो, बायोलॉजी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो PCB लो। ठीक है, या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च में जाना है, आपको बायोटेक्नोलॉजी करना है, जेनेटिक्स करना है आगे जाके, या जूलॉजी, बॉटनी, इनके बारे में पढ़ना है, तो आप PCB ले लो, मैथ्स आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने में दिक्कत आएगी आपको, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, बिकॉज सिलेबस वास्ट होता है एंड मुश्किल होती है चारों सब्जेक्ट मैनेज करने के लिए। तो थोड़ा सा आपका गोल अगर पहले से डिफाइंड है ना कि आगे क्या करना चाहते हो, देखो बहुत कंफ्यूजन है तो PCM भी ले लो,
अगर नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ी क्लैरिटी है कि मुझे किस तरफ जाना है, किस फील्ड में जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो या बायो ड्रॉप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो भी बच्चे साइंस लेने वाले हैं उनके लिए हमने यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स, ध्यान से सुनना, ब्रिज कोर्स अरेंज किया हुआ है। कहां पे अरेंज किया है, कैसे अरेंज किया है, सब कुछ बताऊंगा। ये अपना इजी लर्निंग सीनियर्स की जो चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाना, सब्सक्राइब कर देना। एंड ये शेड्यूल आपको दिखाई दे रहा है, शेड्यूल आपको यहां पे दिखाता हूं, 25 से स्टार्ट होगा। देखो ब्रिज कोर्स में हम लोग क्या बताते हैं, जब आप 11th में जाते हो तो 10th में हमने कुछ चीजें सीखी हैं, लेकिन 11th का लेवल थोड़ा ऊपर है, तो एक तरीके से हम कुछ चीजों का रिवीजन करके जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, ताकि जब हम 11th की पढ़ाई स्टार्ट करें तो एकदम सडनली एक शॉक ना बैठे, क्या झटका ना लगे कि अरे बाप रे ये क्या आ गया। तो थोड़ा प्रिपरेशन, एक तरीके से थोड़ा आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है यहाँ पे, इसको अपन ब्रिज कोर्स कहते हैं। 25 तारीख से अपन स्टार्ट करेंगे, 25, 26, 27, 28, 1 अप्रैल तक चलेगा। एंड हर एक सब्जेक्ट के, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट के 2-2 सेशंस रहेंगे। कितने बजे? 6 PM एवरीडे, 25 तारीख से लेके 1 अप्रैल तक। कौन सी चैनल है? इजी लर्निंग सीनियर्स। ठीक है, यहाँ पे शुभम सर एक सेशन ले रहे हैं, रंजीत सर हैं फिजिक्स के लिए, फिर मारिया मैम है, जासमीन मैम है, योगेश सर, गैलेक्सी मैम भी ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं और खुशी मैम ले रहे हैं। तो इस तरीके से सारे अलग अलग टीचर एक एक सेशन आपका लेने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, ये आपका शेड्यूल क्लियर हो गया। चलो, इसके अलावा मेरी भी 11th 12th की चैनल है, इसके ऊपर बायोलॉजी आपको देखने मिल जाएगा। 11th का डाला हुआ है, 12th का भी आएगा, एंड अगर 11th के कुछ टॉपिक रह गए हैं तो वो भी अपलोड होंगे सब्सिक्वेंटली दिस ईयर। ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर देना। ये सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चिंता का कोई विषय नहीं है। एंड जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अपना उड़ान 4 बैच, इसमें PCM, PCB, PCMB सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम का और MHT CET का प्रिपरेशन यहां पे आपको करा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एंड वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उड़ान बैच का सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है, देखो इट इज अ स्मॉल साइज्ड बैच। स्मॉल साइज्ड बैच मतलब क्या? लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके इंक्वायरी की जा सकती है। अब देखिए, अब बात करते हैं करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। 11 12 आपने मान लो PCM से किया, आगे आपने JEE दिया, JEE मेंस दिया या CET दिया। वैसे JEE देने के क्या फायदे हैं, CET देने के क्या फायदे हैं, इसके ऊपर वीडियो मैं कल बनाऊंगा। JEE वर्सेस CET एंड नीट से भी क्या क्या किया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, अगर नीट नहीं होता है तो उसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सारी बातें आपको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। यहां पे आप इतना ही समझ लो कि PCM करने के बाद आप JEE या CET से कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर की एंट्रेंस अलग होती है बाय द वे, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। डिफेंस, NDA का एग्जाम देके डिफेंस में जाओ। BSc ले सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में BSc आ जाता है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, BSc का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। फिर BSc कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, IT भी कर सकते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं मिली फॉर वट एवर रीजन, आपने JEE नहीं किया, CET नहीं किया, तो BSc कंप्यूटर साइंस से भी आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में जा सकते हो। कंप्यूटर मतलब वेरी सिमिलर टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वैसी फील्ड में आप जा सकते हो। फिर पायलट बन सकते हो, नेवी में जा सकते हो। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस आ गया, रिसर्च में जा सकते हो। प्योर साइंसेस लेके आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग है फॉर एग्जाम्पल। आप पढ़ाने जा सकते हो, टीचर बन सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी मतलब आजकल तो आपको पता है किस तरीके से हैकिंग होती है, क्या होता है, तो सिक्योर करना चीजों को, सॉफ्टवेयर को सिक्योर रखना, वेबसाइट को सिक्योर रखना, तो साइबर सिक्योरिटी भी आ जाता है। ये भी कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड डिग्री आ जाएगी। फार्मेसी में जा सकते हो। बाय द वे फार्मेसी आप PCB लेके भी कर सकते हो। CET जो होती है ना, MHT CET, PCM लेके, PCB लेके, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में PCB, इस कॉम्बिनेशन से भी आप फार्मेसी में जा सकते हो CET के माध्यम से, MHT CET देने के बाद। एंड फॉरेंसिक साइंस में भी आप जा सकते हो, PCM से भी जा सकते हो, PCB से भी जा सकते हो फॉरेंसिक्स में। ठीक है, तो ये बेसिक अपॉर्चुनिटीज हो गई PCM की। और यहां पे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो उसमें भी कितनी सारी फील्ड्स होती हैं इंजीनियरिंग के अंदर ही। इंजीनियरिंग के अलावा ये सारी फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं।
ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर ही बहुत कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी ये अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड इसके अलावा और भी होता है, ये आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आप एमबीए कर सकते हो, यूपीएससी करने के लिए जा सकते हो, ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए पीसीबी की बात करेंगे। मान लो आपने मैथ्स ड्रॉप कर दिया, तो पीसीबी लेके आप नीट देकर या सीईटी देकर क्या क्या कर सकते हो। आप मेडिकल जाना है तो आपको नीट देना पड़ेगा। देखो अभी ये जो चीजें हैं, ये जो ऑप्शंस आपको मैं बता रहा हूं, इनके लिए आपको नीट देनी पड़ेगी, नीट। ठीक है, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस, एक मिनट एक एक चीज बता देता हूं आपको। एमबीबीएस आ गया आपका, बीडीएस आ गया मतलब डेंटल साइंस हो गया, होम्योपैथिक बीएचएमएस, फिर आयुर्वेदिक बीएमएस, बीयूएमएस उनानी मेडिसिन, बीएसएमएस सिद्धा मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी, ये सारे मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं और इसके लिए नीट देनी पड़ती है। इसके अलावा आ जाता है एलाइड मेडिसिन। अब एलाइड मेडिसिन के लिए आपको नीट देने की जरूरत नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो सकती है, अदरवाइज डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज पे भी एडमिशन हो सकता है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना एक बार अगर आपको इंटरेस्ट है। देखो बीएससी नर्सिंग में आपको 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिल जाता है। ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, इनके अंदर भी आपको या तो सीईटी से एडमिशन हो जाता है या तो डायरेक्टली 12th के परसेंटेज के ऊपर हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये पहले नीट इसके लिए लगता था, लेकिन अब इस साल नीट नहीं लगने वाला है। फिर भी हर साल ना ये लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं कि कौन से फील्ड में कौन से एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो बिफोर गोइंग फॉर दैट यू हैव टू कंफर्म कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, ये भी 12th के परसेंटेज पे जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा नॉन मेडिकल फील्ड आप बीएससी ले सकते हो डायरेक्टली 12th के परसेंटेज के ऊपर, आपको सीटी देने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब चीजों में बीएससी कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री, बी फार्म आप फार्मेसी ले सकते हो, सीटी देनी पड़ेगी आपको। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डायरेक्टली ले सकते हो। साइकोलॉजी, ये तो आर्ट्स का टॉपिक हो गया, ये कॉमर्स करके भी आप साइकोलॉजी का बीए की जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, ये आप कर सकते हो। कॉमर्स लेके भी कर सकते हो, आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, तो ये सारी फील्ड्स आपकी पीसीबी के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखो एक ही बात समझ के लेना कि ये जो फील्ड्स मैंने बताई इन सब के लिए आपको नीट लगने वाली है। एलाइड मेडिसिन में जैसे मैंने ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग बताया, इनमें 12th के परसेंटेज पे भी हो जाता है एंड कभी कभी ये लोग सीईटी या फिर नीट की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, तो एक बार कंफर्म करना जरूरी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया पीसीबी से क्या क्या हो सकता है। अब कॉमर्स की बात करें, आ जाओ। पीसीएम समझ में आ गया, पीसीबी समझ में आ गया। अब ये पूरे सेशन की पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि क्या हो गया आप वीडियो तो देख लोगे लेकिन उसके बाद आपको अगर वापस रेफर करना है। एंड ये सारे फील्ड्स के ऊपर देखो, ऑडियोलॉजी में क्या होता है, रेडियोलॉजी में क्या होता है, अगर आपको जानना है तो आप थोड़ा एआई का इस्तेमाल या गूगल, सिंपली गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक फील्ड में क्या क्या होता है। फील्ड्स के बारे में जितना आप जानकारी लोगे उतना आपका गोल क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलो कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी आपको 6 सब्जेक्ट लेने हैं, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश, ये आपकी कंपलसरी रहेगी। बीके एंड अकाउंटेंसी, ध्यान से सुनना। बुक कीपिंग, बीके मतलब क्या, बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। ओसीएम मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट आ गए। इसके अलावा मैथ्स या तो एसपी, एसपी मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो या तो मैथ्स लो या तो एसपी ले सकते हो, या फिर सेकंड लैंग्वेज आपकी एक ले सकते हो, या तो उसके जगह पे आईटी ले सकते हो। सेकंड लैंग्वेज मतलब हिंदी हो गया, मराठी हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, फिर यहां पे भी बाइफोकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश, बीके, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, ये आपके कंपलसरी आ गए 1, 2, 3 और 4। और बैंकिंग रहेगा, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ये 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज अवेलेबिलिटी अगर सब्जेक्ट की है तो आप ले सकते हो बाइफोकल कॉमर्स। ठीक है, बाकी आपको सब्जेक्ट समझ में आ गए क्या क्या होते हैं। अब यहां पर कौन से कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब क्या, जो आप बैचलर की डिग्री लेते हो 12th के बाद 3 साल की डिग्री होती है, तो उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स में क्या आ जाएगा, बीकॉम ले सकते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स। फिर बीकॉम ऑनर्स आता है। आपको सिंपल डिफरेंस बता दूं तो बीकॉम, प्लेन बीकॉम जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये काफी इजी होता है, बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली। एंड बीकॉम ऑनर्स जो है ये काफी चैलेंजिंग होता है। ठीक है, काफी इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ता है, डिफिकल्ट
कोर्स होगा बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। HONS का मतलब क्या है, ऑनर्स, ऑनर्स, ठीक है। फिर BBI आ गया, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। BAF आ गया, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इन सारे कोर्सेज के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आप सिंपली गूगल करके या AI का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हो, इनके बारे में डिटेल निकाल सकते हो। आपको मैं बता देता हूं ऑप्शंस कौन से हैं। BFM आ गया, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA। फिर BBM आ गया, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये जो BBA है, इसमें ही अगर आप मास्टर्स करते हो तो उसको MBA कहा जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और MBA आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसके लिए BBA करने की जरूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी फील्ड में, साइंस में कर लिया, आर्ट्स में कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली MBA का एग्जाम होता है, उसका CET एग्जाम होता है और कैट एग्जाम होता है, CAT, कैट एंड CET। तो ये एग्जाम देकर आप डायरेक्टली MBA का एडमिशन ले सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। चलो, फिर BBM हो गया, BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया, जिसमें एडवर्टाइजिंग वगैरह आ जाएगा। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये IT से रिलेटेड फील्ड है, ठीक है, ये IT से रिलेटेड है। आप साइंस लेके भी BCA कर सकते हो 12th के बाद, आप आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, कॉमर्स लेके भी कर सकते हो। BCA डायरेक्टली किया जा सकता है 12th के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और BA आ जाता है इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, तो BA इकोनॉमिक्स कर सकते हो। ये आप आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, BA इकोनॉमिक्स आर्ट्स लेके भी किया जा सकता है और कॉमर्स लेके भी किया जा सकता है। तो ये आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक बार देख लेना। एंड प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जैसे CA है, CS है, CMA, MBA तो आफ्टर ग्रेजुएशन किया जाएगा, आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। और बाकी जो कोर्सेज हैं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आप आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे मैं बीकॉम कर रहा हूं तो बीकॉम के साथ साथ मैं CA करूंगा, ठीक है। CA क्या रहेगा, एक प्रोफेशनल कोर्स होगा एंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, काफी ज्यादा बहुत कम लोग कर पाते हैं, पास हो पाते हैं एग्जाम में फाइनल उसके, एंड काफी अच्छी सैलरी वगैरह आपको मिल जाती है CA करने के बाद। और CA करने के बाद भी अगर आप MBA करते हो तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है एंड बहुत अच्छा सैलरी एंड जॉब आपको मिलता है एक कॉम्बिनेशन के बाद। CA करके MBA किया आपने, ऐसे MBA इन फाइनेंस, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। CS हो गया, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आप गूगल से या AI से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं NISM के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब ये क्या होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको यहाँ पे चीजें सीखने मिलेंगी। NISM का सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया। फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो आप, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। तो ये सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, अलग से भी कर सकते हो, बीकॉम के साथ साथ ये सब किया जा सकता है, ठीक है। चलो, आर्ट्स की बात करेंगे। यहां पे आपको 6 सब्जेक्ट लेने हैं। इंग्लिश आपका कंपलसरी है, सेकंड लैंग्वेज कंपलसरी है। इसके अलावा, ठीक है, ये दोनों कंपलसरी, लिख दो इधर में, ये दोनों क्या है, कंपलसरी। बाय द वे आर्ट्स है ना, इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल। आपको लगता है आर्ट्स लेके कुछ होता नहीं है, आपको बताता हूं, इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रीम है, काफी फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश और लैंग्वेज आपके कंपलसरी कोर्स होगा। इसके अलावा इनमें से कोई भी 4 आपको लेने हैं, एनवायरमेंट एजुकेशन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, एजुकेशन। तो इनमें से कोई भी एनी 4 यू कैन सिलेक्ट, एंड वो भी डिपेंड करता है आपके कॉलेज के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। सारी चीजें कॉलेज में अवेलेबल होंगी ये जरूरी नहीं है, अगर है तो आप इनमें से कोई भी 4 ले सकते हैं। तो आपके 6 सब्जेक्ट आ गए आर्ट्स के। चलो, फिर इसमें क्या क्या किया जा सकता है। BBA कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आर्ट से भी होता है, कॉमर्स से भी होता है, और इसके बाद MBA भी कर सकते हो। BMS होता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी आप कॉमर्स से भी कर सकते हो, आर्ट से भी कर सकते हो, ये दोनों चीजें, BBA BMS। BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BSW। BTTM, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है। BA प्लस LLB, साथ में होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, आई थिंक इट इज ऑफ 5 years, BA प्लस LLB। शायद एक बार चेक कर लेना, BA प्लस LLB मतलब लॉ, तो ये कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो, 5 साल का या तो 4 साल का होगा, एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। फिर B डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन,
इसमें फैशन डिजाइनिंग आ गया, इंटीरियर डिजाइनिंग आ गया। ये आप 12th के बाद कर सकते हो, 11-12 करने के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन में। फिर बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, बीए ले सकते हो साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों में बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो जाएगी। फिर बीएचएम आ गया, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो आप, एविएशन में जा सकते हो, कैबिन क्रू हो गया, पायलट भी बन सकते हो, ग्राउंड स्टाफ, पायलट बन सकते हैं। पायलट के लिए शायद साइंस लेना पड़ता है, लेट मी जस्ट कंफर्म इट वंस। यस, तो पायलट बनना है आपको, अगर कॉमर्शियल पायलट, तो उसके लिए फिजिक्स और मैथ्स का 11-12 में पढ़ाई, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की जरूरी है। तो आपको इसके लिए पीसीएम कॉम्बिनेशन साइंस का लेना चाहिए पायलट बनने के लिए। अदरवाइज कैबिन क्रू बन सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं, एविएशन में आ गया, ठीक है। एंड इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें भी डिप्लोमा आ जाता है, बीबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप और निकाल सकते हैं। चलो, अदरवाइज आफ्टर 10th अगर आपको कुछ भी नहीं लेना है, ना साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आप डिप्लोमा कर सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। तो जो बच्चे हैं फिक्स है कि इंजीनियरिंग करना है, लेकिन जेडब्ल्यू नहीं देनी है, सीईटी नहीं देनी है, एंट्रेंस एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो डायरेक्टली 3 साल का डिप्लोमा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो 3 साल का डिप्लोमा और डायरेक्टली सेकेंड ईयर, तो टोटल यहां पे भी आपको 6 ईयर्स लगेंगे। पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के लिए 6 साल लगता है। 3 साल डिप्लोमा, इधर लिख देता हूं, 3 साल डिप्लोमा रहेगा, और बाद में इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ऐसे 4 साल होते हैं इंजीनियरिंग में। तो टोटल आपको 6 ईयर्स लगेंगे प्रॉपर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। एंड 11-12 करके भी वही होता है, आप अगर 11th करते हो, 12th करते हो, 2 साल हो गए, उसके बाद इंजीनियरिंग के 4 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो वैसे करके भी 6 साल लगेगा। अगर आप जेडब्ल्यू दोगे, सीईटी दोगे, तो भी 6 साल लगता है, डिप्लोमा करके भी 6 साल लगता है, ठीक है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई के भी कोर्सेज होते हैं, जिनको जल्दी अगर कोई जॉब करनी है एंड कमाना स्टार्ट करना है जल्दी, तो आईटीआई के कोर्सेज करके भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 1 साल 2 साल के कोर्स होते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं 2 साल के कोर्स के बाद, आईटीआई के बाद, ठीक है। इसके बारे में भी आप थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाल लो। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, इतनी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है, साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है। पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।